हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 23 मई को रोजगार मेला लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ रायपुर के 250 से ज्यादा अभ्यर्थियों को देंगे जॉब लेटर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह आयोजित होगा। वहीं हरियाणा के भी फरीदाबाद जिले में आज रोजगार मेले का आयोजन होगा। जेबीएम समेत 50 कंपनियों में मिलेगा सीधा चयन। युवाओं के लिए एक खास मौका है। और बड़ी खबर देखिए, आज 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अमेरिका और ईरान जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का यह भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा। इस दरमियान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग समेत भारत यूएस के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खबर है, यूपीएससी ने जारी किया अगले वर्ष का परीक्षा कैलेंडर। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना हुआ। आज 23 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब धाम के कपाट। चलिए खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल टल चुकी है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से सकारात्मक बातचीत के बाद एसबीआई कर्मचारियों ने फैसला लिया। वरना 25-26 मई को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी थी बैंक कर्मियों ने। और इस हड़ताल की चेतावनी के बाद एसबीआई ने भी अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी कि इस दरमियान अलग अलग बैंक ब्रांच बंद रह सकती हैं, तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, एटीएम, विड्रॉल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एसबीआई ने कस्टमर एडवाइजरी में बताया था। लेकिन अच्छी राहत की बात यह है कि हड़ताल टल चुकी है। वरना वैसे भी अभी 2 दिन शनिवार रविवार तो वीकेंड है, फिर हड़ताल और बकरीद की छुट्टियों के चलते तो एसबीआई बैंक 6 दिन तक बंद रहने वाला था। लेकिन अब क्योंकि हड़ताल टल चुकी है तो 25-26 मई को सोमवार मंगलवार को बैंक बंद नहीं रहेगा। ऐसा इस हड़ताल के पीछे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के कर्मचारियों की ये 16 प्रमुख मांगे हैं। मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज चैनल पर डिटेल में बताया था इस बारे में अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश भर में गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि जानलेवा बन गई। 300 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले देखने को मिले। पूरे उत्तर भारत में अभी भी हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है कि होर्मुज में फंसे जहाजों से अब फीस वसूलने की तैयारी में है ईरान। ओमान के साथ मिलकर पेमेंट सिस्टम पर बातचीत चल रही है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि ईरान का यह फैसला हमें मंजूर नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर टोल टैक्स की तरह होर्मुज रूट पर अब भविष्य में यहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है ईरान। वहीं खबर देखिए, ड्रैगन को भारत ने एक और बड़ा झटका दिया, यानी चाइना को। सोलर और आईटी सेक्टर से जुड़े मामले में चीन की मांग को ब्लॉक कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए सोलर आईटी सेक्टर पर विवाद पैनल बनाने के अनुरोध को रोक दिया है। तो ड्रैगन यानी चाइना के आरोपों पर यह भारत का कड़ा रुख और पूरी रणनीति देखने को मिली है। वहीं खबर देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत आने से पहले उन्होंने दुनिया से अपील की और कहा कि होर्मुज में ईरान की शुल्क लगाने की व्यवस्था को स्वीकार न करें। नाटो पर भी भड़के अमेरिकी विदेश मंत्री। हालांकि भारत इस संकट के समय में वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीद रहा। देखिए, होर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा आपूर्तिकर्ता बना वेनेजुएला। क्रूड ऑयल के आयात में 50% का भारी उछाल देखने को मिला। और अभी भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर बन चुका है वेनेजुएला से, यानी वेनेजुएला के लिए सप्लायर बन गया। सऊदी अरब, यूएस भी पीछे छूट गए। होर्मुज बंद होने के बाद कई भारतीय कंपनियों ने वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाई है। अभी भारत, रूस और यूएई से तेल खरीदता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल सप्लाई वेनेजुएला से हुई है भारत में। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने ही भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले 50% तक बढ़ गई है। और भी भारत के कौन कौन टॉप 5 तेल सप्लायर हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि भारत में भी पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर दिखने लगा। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में सब्जी और फलों के दाम भी बढ़ गए। 18 रुपए वाली लौकी 30 रुपए में मिल रही है। अभी ये टेबल में चार्ट में आप देख सकते हैं अभी के भाव क्या चल रहे हैं और पिछले महीने के भाव क्या थे। क्योंकि पेट्रोल डीजल ईंधन की रेटें बढ़ चुकी हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया। यही वजह की ऑल ओवर मार्केट पर महंगाई का असर देखने को मिलता है। हालांकि सरकार का अभी भी यही बयान सामने आ रहा कि देश भर में पेट्रोल डीजल और एलपीजी रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति है, तो घबरा कर खरीदारी न करने की अपील की है सरकार ने। और एक अच्छी रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स घटा सकते हैं अलग अलग राज्य। अभी हमारे देश में तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगता है। 10 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी केंद्र सरकार ने घटा दी है। तो अगर राज्य सरकारें भी वेट टैक्स में कटौती करें तो कुछ पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है हमारे देश में। ऐसा और भारत सरकार ने भी आंकड़े जारी करते हुए बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी हमारे कितने भारतीय फंसे हुए हैं। 217 रूसी सेना में शामिल हैं भारतीय नागरिक, जिनमें से 49 की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी हुई रिपोर्ट में ये डेटा बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, क्वाड की बैठक होने वाली है 26 मई को। भारत आएंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो जहां दुनिया में पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, इस बीच
वैश्विक दिग्गज नेताओं का मंथन होने जा रहा हमारे देश भारत में। चलिए बड़ी खबर देखिए, 1 जून से अगले महीने से पश्चिम बंगाल की सरकारी बसों में महिलाओं को मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। इसके अलावा महिलाओं को 3-3 हजार रुपए हर महीने भी दिए जाएंगे जून से ही। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं देखिए बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले कि अवैध बांग्लादेशियों को सीधे बीएसएफ को सौंपेंगे, कोर्ट में भी पेशी नहीं होगी, अवैध प्रवासियों को सीएए से नागरिकता का हक नहीं है। और पॉलिटिक्स से एक और रिपोर्ट आ रही कि एनडीए की राज्यसभा में 1 सीट घट सकती है। विपक्ष को 3 सीटों का फायदा दिख रहा है। 18 जून को 12 राज्यों की 26 सीटों पर चुनाव होना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माता पिता आईएएस हैं तो बच्चों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा? क्रीमी लेयर के बच्चे रिजर्वेशन लेते रहे तो इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का मकसद होता है सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाना है। लेकिन एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर माता पिता दोनों आईएएस अफसर हैं तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? हमारे देश में कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें जिनका अगर परिवार अच्छा खासा संपन्न है फिर भी वो आरक्षण का फायदा लेते हैं। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी करते हुए सरकारों को भी निर्देश दिया कि आरक्षण की नीति सही तरीके से लागू किया जाए। क्रीमी लेयर क्या होता है इस बारे में भी डिटेल आप देख सकते हैं। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन परिवारों के बच्चों को फिर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसे परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चुनावी माहौल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस दुकानदार से जाल मूड़ी खाई थी उसको अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकियां मिल रही है। दुकानदार का कहना है कि वीडियो कॉल में उससे कहा गया कि दुकान को बम से उड़ा देंगे, हथियार भी दिखाए। तो अब इस मामले पर भी काफी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि भीषण गर्मी के बीच एसी और कूलर के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भारत में लगातार चौथे दिन भी बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा। यही वजह है कि अभी भारत में बिजली की मांग 270.82 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। चलिए खबर है, सीबीएसई की 3 नई भाषा नीति अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। छात्रों और अभिभावकों ने इस नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जो हाल ही में सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी निकाली थी, कंपलसरी 3 भाषाएं सीखने की, तो इसके खिलाफ पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। 9वीं क्लास में इस नीति को लागू किया जाने का विरोध किया जा रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जॉय माल्या की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। देखते हैं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। वैसे ये सीबीएसई का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है देख सकते हैं आप। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको विस्तार से अपडेट डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया भी था, राइट। वहीं देखिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में भी कार्टूनों की जांच अब तेज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर जांच का कदम उठाया है। और नीट एग्जाम पर बड़ी खबर देखिए कि नीट की परीक्षा में अब कोई भी चूक नहीं होगी। भारत एजुकेशन कॉन्क्लेव के मंच से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देशवासियों को खास करके युवाओं को यह भरोसा दिया। वैसे नीट पेपर लीक मामले पर एक बड़ा एक्शन आ रहा। 11वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने अब महाराष्ट्र पुणे की लेक्चरर मनीषा हवलदार को भी हिरासत में लिया। अब तक 10 लोगों को अरेस्ट किया गया था इस मामले में, तो अब पुणे की फिजिक्स की टीचर भी अरेस्ट हो चुकी हैं। टोटल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस टीचर को एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किया था। सीबीआई चेन वाइज पेपर खरीदने वालों की भी लिस्ट बना रही है, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी अब इस मामले में। और खबर देखिए, एनसीईआरटी के बुक्स में करप्शन इन जुडिशरी के लेखकों को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अब कहा कि कंटेंट पर सवाल है, व्यक्ति पर नहीं, तो लिखने वालों पर सरकार फैसला करे ऐसा। जबकि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन 3 शिक्षाविदों ने ये विवादित हिस्सा लिखा है उन्हें हटाया जाए और दोबारा काम न दिया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना ही आदेश वापस बदल दिया है ऐसा, और ये नया फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश में ऑनलाइन सोशल मीडिया पर चल रही कॉकरोच जनता पार्टी पर अब उसके फाउंडर बोले कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, इनके माता पिता का भी कहना है कि वो 2 रात से सो नहीं पाए। उन्हें डर है कि कहीं उनका बेटा गिरफ्तार ना हो जाए। वैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी आजकल इतनी ट्रेंड में है, इसके चर्चे विदेशी मीडिया में भी होने लगे हैं। और अब तो इस कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट जो है वो ऑनलाइन से शिफ्ट होकर फिजिकल भी देखने को मिल रहा। देखिए मध्य प्रदेश में कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री हुई। कोर कमेटी का गठन होगा। सदस्य ने कहा कि अभी यह सिर्फ आंदोलन है। इस पार्टी के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कहा गया कि यह आंदोलन शिथिल सिस्टम के खिलाफ है। नीट पेपर लीक प्रभावित युवा भी इस पार्टी के मेंबर बने। और हरियाणा की सियासत में भी कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री हुई। चडुनी बने राष्ट्रीय संयोजक अर्जुन चौटाला ने खुद को बताया इस पार्टी का पहला एमएलए। और इस बीच एक बड़ी खबर तो देर रात ये आई दोस्तों की कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया। वो बोले कि बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह का मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में बनी कॉकरोच अवामी पार्टी, और इस पार्टी के भी बायो में लिखा कि कॉपी किया है लेकिन मकसद वही है। चलिए दोस्तों, स्पेस साइंस से बड़ी खबर आ रही है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इस बात की चर्चाएं फिर से तेज होने लगी क्योंकि नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा पृथ्वी जैसी गर्मी वाला हैबिटेबल जोन में घूमने वाला एक ग्रह, शनि का जुड़वा भाई।
गई, क्योंकि यह ग्रह आकार में हमारे शनि ग्रह जैसा ही बड़ा है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसका तापमान पृथ्वी के तापमान से काफी मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों को रिसर्च में यह भी पता चला कि इस ठंडे विशाल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस भारी मात्रा में मौजूद है, यानी इस ग्रह पर जीवन भी हो सकता है ऐसा। खैर अभी तो रिसर्च चल रही है। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया सरकार को और कहा कि 31 जुलाई तक कराएं चुनाव। वैसे राजस्थान की भजनलाल सरकार का तो प्लान था कि दिसंबर तक करवाए जाएंगे चुनाव, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया। 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव करवाए ही जाएंगे एनी हाउ। दिसंबर तक चुनाव टालने की मांग को ठुकरा दिया है हाईकोर्ट ने। वहीं खबर है महाराष्ट्र और तमिलनाडु से भी राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी। चुनाव आयोग ने 18 जून को इनके लिए चुनाव होंगे और 18 जून को राज्यसभा का भी चुनाव होगा। 26 सीटों पर मतदान होगा। बाकी ये महाराष्ट्र तमिलनाडु में उपचुनाव भी घोषित हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, LIC जीवन बीमा कंपनी ने 2 नए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं और अच्छी बात यह कि ये दोनों प्लान में आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, यानी बाजार का रिस्क नहीं होगा। अगर आप भी LIC वगैरह बीमा पॉलिसी में निवेश करते हो और मार्केट के रिस्क से परेशान है तो ये LIC की 2 धांसू स्कीम आपके लिए काम आ सकती है। कंपनी ने एक तो LIC न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम प्लान पेश किया है और दूसरा LIC न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम प्लान नाम से ये 2 नई स्कीम पेश की है। दोनों योजनाओं में गारंटीड रिटर्न मिलेगा और ये दोनों प्लान नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग है। LIC ने कहा कि ये दोनों नए प्लान 1 जून 2026 से ही खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे, यानी 1 जून से आप इन प्लान में निवेश कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे ऐसा। और भी ज्यादा जानकारी आप LIC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और बड़ी खबर देखिए, आने वाले बकरीद के त्योहार से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी देना जरूरी नहीं है। पश्चिम बंगाल में पशु वध नोटिस पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के बावजूद हुमायूं कबीर बोले कि हम कुर्बानी देंगे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरों के अलावा गाय वगैरह और अन्य पशुओं की कुर्बानी बलि देने पर सीधा रोक लगाने का आदेश दे दिया है। बंगाल सरकार ने चुनाव में जीत के बाद 13 मई को ही गोहत्या बैन कर दी है पश्चिम बंगाल में। चलिए खबर है, दिल्ली दंगे के आरोपी उमर को 3 दिन की जमानत दी कोर्ट ने। मां के इलाज के लिए केवल अस्पताल जाने की परमिशन होगी। ये पिछले 7 साल से जेल में है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भोजसाला में 700 साल बाद बीते शुक्रवार को नमाज नहीं हो पाई, सिर्फ पूजा हुई। मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया, दुकानें बंद रही। मध्य प्रदेश के धार में तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा दंगा न मच जाए ऐसा। हाल ही में आपको पता होगा मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजसाला मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, यहाँ हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी वाग्देवी मंदिर मानते हुए। तो वैसे इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि तथ्य सही तरीके से पेश नहीं किए गए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर और क्या फैसला आता है, लेकिन तब तक तो हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक यहाँ हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत मिल चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, युवा जनरेशन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इप्सोस जनरेशन रिपोर्ट 2026 में बताया गया नया वर्क कल्चर युवाओं को अकेलेपन का शिकार कर रहा है। 36 से 45 साल की उम्र वाले लोग सबसे ज्यादा दबाव, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी झेल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस की जनरेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक एक चौंकाने वाले डेटा सामने आ रहे हैं कि आजकल की जो वर्किंग लाइफस्टाइल है वो युवाओं में मानसिक थकान बढ़ा रही है, अकेलापन, स्ट्रेस, तनाव बढ़ा रही है ऐसा। 16 से 25 साल के युवाओं में उत्साह भरपूर है लेकिन अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, जबकि 26 से 35 साल के युवा काम में माहिर हैं लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है। इस वजह से मानसिक तनाव, नेगेटिविटी बढ़ रही है। और 36 से 45 साल के लोग 2 तरफा मोर्चों पर सबसे ज्यादा तनाव में हैं। और 46 से 55 साल की आयु के लोगों के पास अनुभव मजबूत है लेकिन उनके लिए बदलाव की एक चुनौती है। 56 से 65 साल के लोग सम्मान की कमी महसूस कर रहे हैं। तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स जारी की गई एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। चलिए भारत की एक नई बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, एक तो राजस्थान में सबसे आधुनिक ड्रोन का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। ये ड्रोन की खास बात यह है कि ये बीच रास्ते में भी अपना टारगेट बदल सकता है। 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 1.5 घंटे दुश्मन के इलाके में उड़ सकता है, ये इतनी इसकी फ्यूल पावर है। राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया इंडियन आर्मी ने। तो इससे हमारी भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। इसके अलावा भारत ने एक और मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट लॉन्च हुआ। सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स पर खरी उतरी ये मिसाइल। बीते दिन शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी ऑपरेशन इसके सफल रहे हैं। अब्दुल कलाम द्वीप से ये अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किया गया और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये परमाणु हथियार तक भी ले जाने में सक्षम है। तो इससे भी भारत की ताकत और बढ़ेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू किया जाएगा। ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हर अवैध घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे। राजधानी दिल्ली में बीएसएफ के रुसत मजी मेमोरियल लेक्चरर के दौरान संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल
से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, भारत में गर्मी का हालात कितना गंभीर चल रहा है कि दुनिया के सबसे गर्म 22 शहरों में सभी के सभी शहर भारत के हैं, जिसमें 13 शहर तो उत्तर प्रदेश के हैं। अभी हमारे देश के 35 शहरों में तो रात में भी गर्म हवाएं चल रही, इतनी गर्मी का प्रकोप झेल रहा हमारा देश भारत। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में तेज लू का रेड अलर्ट, 46 डिग्री के पार जा रहा। कई जिलों में तापमान अगले 10 दिन इससे भी ज्यादा गर्मी रहेगी। और उत्तर प्रदेश की तो ये घटना देखिए, भीषण गर्मी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली को स्विमिंग पूल बनाया, बांदा में ट्रैफिक सिग्नल भी बंद किए गए, कूलिंग सेंटर बनाए गए, राम मंदिर में भी चादर बिछाई गई। राजस्थान में भी श्री गंगानगर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला रहा। आंधी और बारिश का भी अलर्ट है। 24 मई से फिर से बदलेगा मौसम, हीट वेव की भी चेतावनी जारी हुई। छत्तीसगढ़ में भी 5 दिन हीट वेव का अलर्ट रहेगा। 11 और 12 बजे के बीच एक्सट्रीम लेवल पर यूवी इंडेक्स चल रहा है, तो मौसम विभाग का आम लोगों से कहना कि घर से संभल कर निकले हैं। बिहार के 6 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली, बिजली गिरने से 4 लोगों की मौतें भी हो गई। शेखपुरा सासाराम में तापमान 40 डिग्री के लगभग चल रहा है, जबकि गयाजी, जमुई वगैरह के स्कूलों में गर्मी की वजह से कई छात्राएं भी बेहोश हो गई। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव की भी चेतावनी है। किन किन जिलों में रेड अलर्ट है ये देख सकते हैं आप बिहार के मानचित्र में भी। हरियाणा में भी दिन में लू चल रही, रातें भी गर्म हुई। 2 दिन बूंदाबांदी व तेज हवाएं चलने के आसार रहेंगे। और पंजाब में बढ़ती गर्मी के बीच सरकारी दफ्तरों व स्कूलों का टाइम भी बदला गया। अब 25 मई से सुबह 7:30 बजे खुलेंगे स्कूल, ऑफिस वगैरह, और मुलाजिमों की अब 8 की जगह 6 घंटे ड्यूटी होगी। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात देखने को मिला। 26 मई के बाद हिमाचल में फिर वापस हीट वेव का अलर्ट रहेगा। और उत्तराखंड के भी 6 जिलों में बारिश हुई, इस वजह से 11 डिग्री तक तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। कई जिलों में गर्मी से राहत मिली है। वहीं झारखंड के भी 4 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा। आज भी 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और कई जिलों में 27 मई तक बारिश झारखंड में जारी रह सकती है। ऐसा तो वैसे तो मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि मानसून का काउंटडाउन अभी से शुरू हो चुका है। 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिन आज 23 मई और कल 24 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 65 अंक की बढ़ोतरी पर रहा। वहीं खबर है सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। फ्लोर प्राइस 31 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। और आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026 के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की है। यानी आरबीआई सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का बजट देगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के बीच भारत को इकोनॉमिक बूस्टअप देने के लिए आरबीआई की तरफ से बड़ी राहत दी गई, जिससे ऑल ओवर भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को फायदा होगा। वहीं विप्रो के निवेशकों के लिए भी बड़ी खबर है। कंपनी ने 15,000 करोड़ के बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय की। और बीएसई ने भी कई शेयरों पर शिकंजा कसा, सर्किट फिल्टर लगाए। आज से ट्रेडिंग के नियम भी बदल चुके हैं, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए, रिलायंस कंपनी के नाम एक नई उपलब्धि बनी। 120 अरब डॉलर राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक हुई। 4.5 घंटे तक ये मीटिंग चली। इस दरमियान पीएम ने कहा कि मंत्री तेजी से फैसले लें। विकसित भारत 2047 कोई नारा नहीं बल्कि इसे लक्ष्य माने। और बड़ी खबर आ रही कि इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में नहीं आते हैं। इसमें एंटी एजिंग, स्किन ग्लो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट भी शामिल हैं। तो इस तरह के ब्यूटी इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट को लेकर डीजीसीआई ने आदेश दिया और कहा कि ब्यूटी क्लिनिक इनका इस्तेमाल न करें। जो सिरिंज से इंजेक्शन से दिए जाते हैं इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सामान्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कानून के तहत मान्य नहीं माना जा सकता है। ऐसा वहीं बड़ी खबर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्राओं ने मैनेजमेंट पर जबरन हॉस्टल खाली कराने और पानी बंद करने का आरोप भी लगाया। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो निजी कंपनियों को देगा पीएसएलवी तकनीक। भारत के स्पेस सेक्टर बाजार में अब ये बड़ा मौका होगा। 30 महीने तक लॉन्च करेगी सैटेलाइट। सरकारी स्पेस कंपनी इसरो और प्राइवेट स्पेस कंपनियों के बीच ये बहुत ही अच्छी पहल है देश के स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमजा बुरहान की हत्या का आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार हुआ। हालांकि उस दरमियान 2 संदिग्ध लोग फरार हो गए। पुलवामा हमले में शामिल था बुरहान, इस्लामाबाद में दफनाया गया। अभी एक दिन पहले पुलवामा हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की जो हत्या हुई थी ना, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। तो वो हमजा कश्मीर का रहने वाला है, पहले वीजा पर पाकिस्तान भी गया था। ये खुलासा सामने आ रहा है। और वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की कोल ब्लॉक परियोजना को मिली वन मंजूरी में दखल देने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की जांच एजेंसी ईडी को भी फटकार लगाई और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है।
एक केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वैसे ईडी के मामलों पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले 20 साल में ईडी के सिर्फ 60 केस में ही फैसला आ पाया है, जबकि ईडी द्वारा कुर्क की गई 72% संपत्ति वापस लौटानी पड़ी है। 99% मामलों में अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है। देखिए हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम का हाल क्या है। वहीं खबर है दिल्ली के पार्क अब सीवेज के पानी से होंगे हरे भरे, सिंचाई के लिए डीडीए पहुंचेगा ट्रीटेड वाटर भी। ये नई पहल शुरू की जा रही दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर सरकार 62 साल कर सकती है। यूपी के सभी बीएसए से इस मुद्दे को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। 26 लोगों ने सरकार को लेटर लिखा था, तो इस मामले पर अब विचार किया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है होंडा की नई अपडेटेड सिटी लॉन्च हुई, शुरुआती कीमत 12 लाख रुपए। और खबर देखिए राजस्थान में भी 25 मई से शुरू होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिए, जल संरक्षण यानी पानी बचाने के लिए प्रदेश भर में नया अभियान चलाया जाएगा। और खबर है कर्नाटक में लागू हुआ शराब का गोल्ड स्टैंडर्ड टैक्स नियम AIB मॉडल। आखिर ये क्या है AIB यानी अल्कोहल इन बेवरेज? तो भारत में पहली बार कर्नाटक राज्य ने इस सिस्टम पर आधारित टैक्स ड्यूटी प्रणाली लागू करके शराब की टैक्स व्यवस्था में यह बड़ा बदलाव किया है। यानी इस नए टैक्स सिस्टम के तहत अब शराब पर टैक्स उसकी अल्कोहल की मात्रा के आधार पर लगेगा। तो इससे जैसे बियर में क्योंकि अल्कोहल की परसेंटेज कम होती है तो बियर सस्ती होगी और जो स्ट्रॉन्ग शराब होती है वो महंगी होगी। ऐसा बोतल में कितना अल्कोहल लेवल परसेंटेज है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। चलिए दोस्तों खबर है IRCTC घोटाले में फिर टला फैसला, लालू यादव परिवार पर अब 9 जून को कोर्ट सुनाएगा आदेश। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले 10 सालों में 138% तक बढ़ी है भारतीय किसानों की आय। चीन को पछाड़कर इस मामले में भारत टॉप पर पहुंच चुका है, नीति आयोग के सदस्य का यह कहना है। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। एवरेस्ट से उतरते वक्त 2 भारतीयों की मौत हो गई, ज्यादा थकान से सांसें फूल गई थी। सिरप्पा रेस्क्यू टीम ने बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बच पाए। वहीं उड़ीसा में तेज रफ्तार बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। उड़ीसा के गंजाम जिले में यह हादसा हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की एक्ट्रेस ट्विसा के पति को जबलपुर से भोपाल ला रही पुलिस, पहचान छिपाने के लिए कपड़े वगैरह बदलवाए गए। तो इस मामले पर अब आ रही खबर की दोबारा एक्ट्रेस की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी दिल्ली एम्स की टीम। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय बोले कि गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले जेल जाएंगे। खाद्य मंत्री का कहना है कि राशन कालाबाजारी, करतौली और अवैध वसूली पर अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शहरी बिजली कंज्यूमर्स को बड़ा झटका लगा। एक तो किराएदारों की सब्सिडी खत्म कर दी है हिमाचल सरकार ने। हालांकि लैंडलॉर्ड को राहत बरकरार रहेगी, लेकिन पिछले महीने अप्रैल में जिनका बिल 750 रुपए आया, मई में उनका बिल बढ़कर 1850 रुपए आने वाला है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने बिजली से जुड़ी कई बेनिफिट और फायदे वाली योजनाओं को हटा दिया। ऐसा चलिए खबर है बिहार में अब हर दिन होगी 3 जिलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा। खुद राजस्व मंत्री इनकी मॉनिटरिंग करेंगे, दिलीप कुमार ने घोषणा की है। वहीं देखिए बिहार में तैयार होंगे ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और विदेशी फूलों के पौधे भी। हर जिले में बनाई जाएगी रोजनी बाग नर्सरी। और बिहार में 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों का एडमिशन होगा। शिक्षा विभाग 31 मई तक इसके लिए विशेष अभियान भी चलाएगा। और बिहार के सभी 40 पुलिस लाइन में खुलेंगे स्कूल और अस्पताल। पुलिस कर्मियों के परिवारों को इससे बेहतर सुविधाएं मिलेगी। वहीं बिहार में जल्द ही 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि जुलाई में विज्ञापन आएगा, महिला शिक्षकों को गृह जिले में ट्रांसफर भी दिया जाएगा। ये बिहार सरकार ने युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा की है स्पेशली। और पेट्रोल संकट को लेकर कुछ खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 पेट्रोल पंप पर लिमिट के नोटिस लगा दिए गए हैं। 300 रुपए की लिमिट लगाई गई, इससे ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा ऐसा। और यूपी के कुछ जिलों में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिला। सपाइयों ने पंप की परिक्रमा पर शंख और घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का। वहीं खबर है दोस्तों हमारे देश की इंडिया पोस्ट और फ्लिपकार्ट कंपनी के बीच एक साझेदारी हुई है, जिसके तहत दूर दराज इलाकों तक डिलीवरी सिस्टम मजबूत होगा। और खबर देखिए हरियाणा बनेगा ईवी और ऑटोमोबाइल विनिर्माण का वैश्विक हब। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके यह नया प्लान बनाया है। वहीं रुपये की बड़ी गिरावट पर देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष बोले कि 100 रुपए प्रति डॉलर भी हो गया रुपया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने RBI को रुपए में गिरावट की अनुमति देने की सलाह दी है। उनका यह कहना है कि रुपया अभी और गिरेगा, लेकिन तेल आयात का बिल कम होने के बाद ये वापस उबर जाएगा। विदेशी पूंजी भी सस्ते रुपए का फायदा उठाने के लिए भारत का रुख करेगी ऐसा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों भारतीय दवा उद्योग पर भी बड़ा संकट छाया। बढ़ सकती है पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स की कीमतें। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से न सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा बल्कि अब दवाइयां भी हमारे देश में महंगी हो सकती हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल वगैरह काफी ठप पड़ा है। वहीं बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा स्टेशन के पास फेरी वालों को हटाने पर भी अंतरिम रोक लगाई। 10 जून को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 मई से देशव्यापी
देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। किसानों ने सरकार पर फर्जी एमएसपी व्यवस्था लागू करने का आरोप भी लगाया और इसी के तहत किसानों का कहना कि 27 तारीख को देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा ऐसा। और ऐसे में इस बार आंदोलन को लेकर सरकार से क्या प्रमुख मांगे हैं किसान भाई लोगों की, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में भारत में 47,000 बच्चे अभी लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के थानों को निर्देश दिया और कहा कि गुमशुदगी के मामलों पर बिना देरी के तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। देश भर में दिनों दिन गुमशुदगी के मामलों की संख्या बढ़ रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सभी राज्य सरकारों को भी फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिया। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में भी पर्यटन विभाग के सभी विदेशी दौरे रद्द कर दिए गए। ईंधन और विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। देवेंद्र फडणवीस और पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के तहत यह फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, ईडी ने एक और बड़े घोटाले का खुलासा किया है। हजारों निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई 36% रिटर्न का झांसा देकर, और जब पैसा वापस मांगा तो मूलधन ही हड़प लिया। ये पूरा मामला क्या देख सकते हैं आप, ईडी ने इस पर कार्रवाई की है। अब वहीं खबर है, असम विधानसभा में संस्कृत की गूंज देखने को मिली। 17 विधायकों ने शपथ ली। सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोगों ने सराहना भी की। और बंगाल में एसआईआर रिपोर्ट पर भी डेटा आ रहा है। 6,581 मामलों का निपटारा अब तक हो चुका है। ट्रिब्यूनल ने 61% से ज्यादा के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के आदेश भी दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड ने बड़ा तोहफा दिया। वंदे भारत समेत 155 ट्रेनों के लोको पायलट और गार्ड को मिलेगा अब हाई स्पीड भत्ता। इन रेलवे कर्मचारियों के भत्ता वगैरह सैलरी वगैरह में बढ़ोतरी की घोषणा की है इंडियन रेलवे ने। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के टिहरी में जंगल की आग को रोकने के लिए 196 फायर वॉचर तैनात किए गए और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होगी जो जानबूझकर आग फैलाते हैं। तो और भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब शुरुआती स्टेज में ही पकड़ा जा सकेगा गॉल ब्लैडर कैंसर। पंजाब के पीजीआई के शोधकर्ताओं को यह बड़ी उपलब्धि मिली है। इससे खास करके उत्तर भारत की महिलाओं को बड़ा फायदा होगा, है ना। वहीं दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब खुलकर सांस ले पाएंगे क्योंकि राजधानी दिल्ली में 100 ऑक्सीजन पार्क बनाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुखमेलपुर से इसकी शुरुआत भी कर दी है। प्रदूषण से निपटने और जलवायु सुधारने के लिए दिल्ली सरकार का यह प्लान है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सहारा निवेशकों को बड़ी राहत मिली। बोकारो उपभोक्ता आयोग ने पैसा देने का आदेश दिया है। झारखंड के बोकारो जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सहारा निवेशकों के हित में फैसला सुनाया है। वहीं खबर है, अब बस चलाते समय गले में पटका नहीं पहन सकेंगे ड्राइवर। एचआरटीसी की तरफ से यह नया ड्रेस कोड भी जारी किया गया और हिमाचल प्रदेश में नया नियम लागू हो चुका है ड्राइवरों को लेकर। और पीएम नरेंद्र मोदी की तेल बचाओ अपील का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखने लगा। जम्मू में खाद्य तेलों की मांग 10% तक गिरी, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड अब और ज्यादा हो रही है। खबर है, झारखंड के जमशेदपुर में बना देश का पहला पर्वत नदी बचाओ कानून का प्रारूप। जल पुरुष राजेंद्र ने कड़े नियमों की वकालत भी की है इस मुद्दे पर। और खबर है, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली की अब डिजिटल निगरानी की जाएगी। एसीआर प्रणाली में भी बड़ा बदलाव होगा। वहीं देखिए, भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया। 650 करोड़ के नए प्रोजेक्ट से बस यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। एक तो धूप में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए 3575 बस क्यू शेल्टर का पुनर्निर्माण करेगा दिल्ली परिवहन विभाग और इस योजना पर 600 से 650 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे ऐसा। वहीं देखिए, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब पंजाब सरकार बड़ा अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है, आज से ये अभियान शुरू होने जा रहा। और खबर है, दिल्ली में दिखेगा मिनी भारत। 24 मई को पारंपरिक वेशभूषा में झूमते हुए लाल किला पहुंचेंगे 1.5 लाख आदिवासी। यहाँ शोभा यात्रा निकालेंगे। और देखिए, झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों की बड़ी जीत हुई। मिलेगा 16,290 न्यूनतम वेतन। एमएसपी पर 4 महीने में निर्णय का आदेश दिया झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए। और वहीं मदरसा एक्ट को नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड में चुनौती दी गई। इस मुद्दे पर सुनवाई अब 10 जून को होगी। और गुजरात पुलिस की बड़ी उपलब्धि देखिए, ऑपरेशन मिलाप के तहत मात्र 14 दिन में खोजे गए 701 लापता हुए लोग। वहीं खबर है, हरियाणा में 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को राहत मिली। अब ऐसे लोगों को रोडवेज बसों में कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा। यह हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। फ्री यात्रा कर पाएंगे ऐसे लोग बसों में। चलिए कुछ यूपी के अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक तो पीसीएस अफसरों के लिए सख्त आदेश जारी किया। बस 31 मई तक का समय मिला है, तब तक सभी अफसरों को स्व मूल्यांकन आख्या स्पेरो पोर्टल पर अपलोड करने का सख्त आदेश दिया है। और अभी एक दिन पहले यूपी में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी स्टूडेंट के लिए ड्रेस कोड लागू करने का आदेश जो जारी किया राज्यपाल ने, इस पर विपक्ष का कहना है कि युवाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में बिल्डरों पर यूपी रेरा ने बड़ा सिकंजा कसा। अब 3 अलग अलग खाते खोलना अनिवार्य होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं निकलेंगे पैसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यमुना सिटी में बड़ा निवेश होगा। 14 कंपनियों को मिला जमीन आवंटन। 5,800 करोड़ के निवेश से 10,000 लोगों के लिए रोजगार सर्जित होंगे। ये सीएम योगी ने खुद कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार एनटीपीसी
में लगेगी 800 मेगावाट की नई यूनिट, जिससे उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों की पूरी होगी बिजली की डिमांड। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो राजस्थान में भजन लाल की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनेंगे, दिव्यांगों को राहत मिलेगी। इंडस्ट्री पॉलिसी और 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की कैबिनेट बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिव्यांग लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, अब बार बार नहीं देना होगा विकलांगता का प्रमाण पत्र। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में AI, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर पर फोकस रहेगा और पेंशनर्स अब घर बैठे फेस रिकॉग्निशन से अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा सोलर सीमेंट कंपनियों को भी 1678 हेक्टेयर जमीन देने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी और कैबिनेट में क्या क्या बड़े फैसले रहे, जानकारी आप देख सकते हैं ये चार्ट में। वहीं खबर है राजस्थान में हॉलीडे इन राजस्थान अभियान शुरू करेगी भजन लाल सरकार। डिप्टी सीएम ने कहा कि जयपुर उदयपुर ही नहीं बल्कि अब शेखावटी और कोटा भी पर्यटन के हब बनेंगे। और राजस्थान के जालोर को दिल्ली से जोड़ने वाली सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। मंत्री बोले कि सिरोही भी रेलवे से जल्द ही जुड़ेगा। 24 गतिशील कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। अब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जैसलमेर में भी शुरू होगी, अहमदाबाद तक जाएगी। रेल मंत्री ने इसका भी वर्चुअल उद्घाटन किया। और खबर देखिए, राजस्थान में 3.25 करोड़ के लगभग से भी ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी गई उदयपुर में। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मई को राजस्थान के बीकानेर जिले का दौरा करेंगे। वैसे राजस्थान में रेल मंत्रियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। अजमेर जिले में 30,000 पद सरेंडर करने के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर ये विरोध किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में ESB और PSC के भर्ती नियमों में बदलाव करेगी MP सरकार। दोनों ही एजेंसियों के लिए ड्राफ्ट तैयार हुए, 5 जून तक के लिए सुझाव लिए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अब QR कोड से डिजिटल पढ़ाई शुरू हुई। स्कैन करते ही बच्चों के सामने खुलेगा पूरा सिलेबस। कटनी बना मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला जहां इस तरह की तकनीक शुरू की गई है। वैसे MP सरकार का प्लान है, मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब AI की एंट्री हो चुकी है। 8वीं से 12वीं तक पढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौशल भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा कर योजना को मंजूरी दी और ये बड़ी घोषणाएं की है। और MP में PM राहत योजना को लेकर सरकार ने चेतावनी दी, कहा कि लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बनेगी 1 करोड़ की आधुनिक गौशाला भी। और छत्तीसगढ़ में देखिए, रायपुर कचना रेलवे और ब्रिज शुरू हुआ, 3 लाख लोगों को राहत मिलेगी। यूपी में देवरिया में संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि बेटियों को छेड़ा तो यमराज टिकट काट देंगे। माफिया मिट्टी में मिले, गुंडे भाग गए। देवरिया में 650 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने अपने संबोधन में ये बातें कही। वहीं खबर है, झारखंड में एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी भवनों की जानकारी। बन रहा डेटाबेस, सभी विभागों की एकीकृत सूची उपलब्ध होगी। हरियाणा में सरकारी सेवाओं की व्हाट्सएप से होगी अब अपील। मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, 56 विभागों के सर्विस का लाभ मिलेगा। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आई। ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप भी सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली का दौरा किया। इस दरमियान वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार की ड्राइव लेते नजर आए, तेल बचाओ अभियान की मुहिम को सपोर्ट करते हुए। वहीं एक श्रद्धांजलि, हरियाणा राज्य के सबसे बुजुर्ग पूर्व विधायक का निधन हो गया। 104 साल की उम्र में ये बिना चश्मा लगाए अखबार पढ़ते थे, लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और देखिए, पंजाब में पोलिंग स्टेशनों के अंदर बाहर लगेंगे CCTV कैमरे। निकाय चुनाव में पारदर्शिता को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पर जोर दिया जाएगा। और चंडीगढ़ में भी पुलिस सुधारों पर हाईकोर्ट सख्त हुई, 2 महीने का समय दिया। चंडीगढ़ में किसानों की CLU नीति लागू करने की भी मांग को लेकर विरोध देखने को मिला। वहीं इंडिया US के बीच युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का डंका बजा। अमेरिका में 70 देशों के सामने दिखा स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज का दम। और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 52 आपराधिक मामले वापस लेने की मंजूरी दी। वहीं देखिए, मुंबई में बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर में चला बुलडोजर, 85% अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। उड़ीसा पूरी रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उड़ीसा पुलिस का प्लान तैयार हुआ। कमांडो तैनात किए जाएंगे इस साल। और गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की घोषणा की, जिसके तहत भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो केरलम सरकार ने देश का पहला AI विभाग बनाया। मेघालय के 13 देशों का सैन्य अभ्यास प्रगति नाम से शुरू हुआ। ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट रहे। और देखिए, SSC GD कांस्टेबल पर खबर आ रही है। 28 मई की GD परीक्षा की तारीख बदली, ईद से टकराव के कारण ये निर्णय लिया गया। अब 27 मई को ही आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है, SSC CGL ने भी लगभग 12,500 पदों पर भर्ती निकाली है। हरियाणा में 255 पदों के लिए आवेदन दोबारा शुरू हुए। उड़ीसा में JE की 606 ओपनिंग्स चल रही है। वहीं अब बिना एग्जाम दिए ट्रैक मेनेंटर बनेंगे रेलवे में जूनियर इंजीनियर। रेलवे बोर्ड ने प्रमोशन प्रोसेस में ये बड़ा बदलाव किया। और DRDO ने BE BTech MSc वालों के लिए इंटर्नशिप निकाली है। 6 महीने की पेड इंटर्नशिप होगी। इस दरमियान 30,000 रुपए भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि तकनीकी सहायक के 2759 पदों पर भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2215 पदों को भरने की भी मंजूरी मिल चुकी है। बिहार में TRE4 का 4 दिन में जारी होगा नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री सम्राट ने की शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग। 5 साल में 1 लाख टीचर्स को मिलेगी नौकरी। और हरियाणा में HTET 2024 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 8-9 जून को होगा।
वहीं खबर है अमेरिकी विश्वविद्यालय मानक कड़े करेगा, 3 साल बाद समीक्षा बैठक हुई। हार्वर्ड में 20% छात्रों को ही ए ग्रेड मिलेगी। अब तर्क है सब टॉपर हो गए तो असाधारण प्रतिभा पहचानना मुश्किल होगा। ओके, और खेल समाचार पर खबर देखिए, आईपीएल मैच में बेंगलुरु हार के बावजूद टॉप पर रहेगी। गुजरात के खिलाफ क्वालिफायर 1 खेलेगी। हैदराबाद 55 रन से जीती। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष और मिथुन राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और वृश्चिक राशि वालों की भी तरक्की के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ABCD 4 ऑप्शन भी देता हूँ, विच इज राइट ऑप्शन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।